जय जय श्री राधे श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंद अथ नवमो अध्याय। श्री कृष्ण का उखल से बाण आ जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है। नंद रानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे काम में लगा दिया और स्वयं अपने लाल को माखन खिलाने के लिए दही मथने लगी। मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, दधि मंथन के समय वे उन सब का स्मरण करती और गाती भी जाती थीं। ये अपने स्थूल कटभाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुए थीं। उनके स्तनों से पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध चूता जा रहा था और वे कांप भी रही थीं। नेति खींचते रहने से बाहें कुछ थक गई थीं। हाथों के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। चोटी में गूंथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर भौहों वाली यशोदा इस प्रकार दधी मथ रही थीं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मथती हुई अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथानी पकड़ ली तथा उन्हें मथने से रोक दिया। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो वह स्वयं झर ही रहा था। वे उन्हें पिलाने लगीं और मंद मंद मुस्कुराने से युक्त उनका मुख देखने लगीं। इतने में भी दूसरी ओर से अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अत्रपति छोड़कर जल्दी दूध उतारने के लिए चली गईं। इससे श्री कृष्ण को कुछ क्रोध आ गया। उनके लाल लाल होंठ फड़कने लगे। उन्हें दांतों से दबाकर श्री कृष्ण पास ही पड़े हुए लोढ़े से दही का मटका फोड़ फाड़ डाला। बनावटी आंसू आँखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी माखन खाने लगे। यशोदा जी औंटे हुए दूध को उतारकर फिर मथने के घर में चली आईं। वहाँ देखती हैं तो दही का मटका कमोरा टुकड़े टुकड़े हो गया है। वे समझ गईं कि ये सब मेरे लला की ही करतूत है। साथ ही उन्हें वहाँ न देखकर यशोदा माता हंसने लगी। इधर तो ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं और छींके पर का माखन ले कर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें ये भी डर है कि कहीं मेरी चोरी खुल न जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं। ये देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास जा पहुंची। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी मैया हाथ में छड़ी लिए हुए मेरी ही ओर आ रही है, तब झट से वो खली पर से कूद पड़े और डरे हुए की भांत भागे। परीक्षित, बड़े बड़े योगी तपस्याओं के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं कर पाने की बात तो दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा मैया दौड़ पड़ी। जब इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगीं, तब कुछ ही देर में बड़े बड़े एवं हिलते हुए नितंबों के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई। वे ज्यों आगे बढ़ती, पीछे पीछे चोटी में गूंथे हुए फूल गिरते जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा ज्यों त्यों करके उन्हें पकड़ सकीं। श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगीं। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकती थी। हाथों से आंखें मल रहे थे, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई थी। पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गईं।
उठ गई थी, उनसे व्याकुलता सूचित होती थी। जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो ये कहीं भाग जाएगा। परीक्षित सच पूछो तो यशोदा मैया अपने बालक के ऐश्वर्य का पता न था। यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता न था, जिसमें न बाहर है, न भीतर है, न आद है और न अंत है, जो जगत के पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे। इस जगत के भीतर तो हैं ही, बाह्य रूप में भी हैं, और तो क्या जगत के रूप में भी स्वयं वही हैं। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं, उन्हीं भगवान को मनुष्य सा रूप धारण करके उनके कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से ऊखल में ठीक वैसे ही बांध देती हैं जैसे कोई साधारण सा बालक हो। जब माता यशोदा अपने ऊधमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी, तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी। जब वह भी छोटी हो गई, तब उसके साथ और जोड़ी। इस प्रकार वे ज्यों ज्यों रस्सी लाती और जोड़ती गईं, त्यों त्यों ही जुड़ने पर भी वे सब 2 अंगुल छोटी पड़ती गईं। यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियाँ जोड़ डालीं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण न बांध सके। फिर भी भगवान श्री कृष्ण को न बांध सकीं। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियाँ मुस्कुराने लगीं, और वे स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गईं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है। चोटी में गूंथी हुई मालाएं गिर गई हैं, और वे बहुत थक भी गई हैं। तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा, इंद्र आदि के साथ ये संपूर्ण जगत उनके बस में है। फिर भी इस प्रकार बंद कर उन्होंने संसार को ये बता दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के बस में हूँ। ग्वाल ने, यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मा पुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी, और वक्षस्थल राजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी न पा सकें। ये गोपिकानंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, उतने देहमानी कर्मकांडी तपस्वियों को तथा अपने स्वरूपभूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। इसके बाद नंद रानी यशोदा जी तो घर के काम में धंधों में उलझ गईं, और उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर उन दोनों अर्जुन बच्चों को मुक्ति देने के लिए सोची, जो पहले यमराज कुबेर के पुत्र थे। इनके नाम थे नल, कुबर और मणिग्रीव। इनके पास धन, सौंदर्य, ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देखकर ही देवर्षि नारद ने इन्हें शाप दिया था, और ये वृक्ष हो गए थे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां 10वें स्कंदे पूर्वार्धे गोपी प्रसादो नाम 9मो अध्याय।